फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है और ये फाइनल मुकाबला है फॉरबिसगंज बनाम मधुबनी का। और हमारे साथ कमेटी के सारे सदस्य चल रहे हैं, मुखिया जी हैं, मोहम्मद यूनुस हैं, उनके कमेटी के पूरे सदस्य और दोनों टीम हमारी तरफ इधर फॉरबिसगंज है तो दूसरी तरफ मधुबनी। और अब है टॉस का वक्त, हम चलते हैं टॉस के लिए का हवा में। यहाँ पर मोहम्मद यूनुस ने खुद टॉस का सिक्का उछाला है हवा में और यहाँ पर टेल आया है। टॉस जीता है मधुबनी टीम के कप्तान रवि बनारस ने। दोनों कप्तान मेरे साथ रहेंगे। आपका फैसला बताएं। फील्ड फर्स्ट। इसके पहले आपने जितने मैच खेले उसमें आपका निर्णय क्या था? उसमें निर्णय क्या था पहले? 2 दिन इसके पहले दिन आए थे मैच खेला तो हमें भी बैटिंग लिया था टॉस जीत के। उस दिन विकेट बहुत खराब खेला, बिल्कुल वो थोड़ी सी नमी थी। हमको विकेट बहुत अच्छा लगा, फैसला मेरे पास आज बल्लेबाज बढ़ाए हैं, काफी बल्लेबाज बढ़ाए तो आपने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। कुछ चेंजेस आपकी टीम में? कम से कम 4-5 चेंज है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। और अब हम बातें कर लें। यहाँ पर मौजूद हैं फॉरबिसगंज टीम के कप्तान, इनसे बातें कर रहे हैं। फाइनल में आपने जगह बनाया, इसके लिए पहले तो मैं कांग्रेचुलेट आपको करता हूँ। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका रहा। अप्पू सरकार हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया। आपका निर्णय क्या रहता है? हम भी टॉस जीते तो हम भी क्षेत्र रक्षण करते तो क्या आपकी स्ट्रेटेजी होगी, आपकी रणनीति आज क्या होगी? रणनीति हम लोग अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे, चाहेंगे कि 200 प्लस स्कोर करें। अगला अच्छा टीम है तो अच्छा मैच होगा। वही बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए मैं चलता हूँ अब कमेंट्री बॉक्स की तरफ। मोहम्मद यूनुस साहब के साथ और आज का फाइनल मुकाबला मधुबनी बनाम फॉरबिसगंज का है। और ये देखिए ये सारे गठिया के खिलाड़ी हैं, उनके मददगार हैं, उनकी कमेटी की टोली है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ इसी तरह से आप मेहनत करें और अपने इस टूर्नामेंट को खूब ऊंचाई पहुंचाने पूरी दुनिया सलाम करे। और इसी के साथ सभी को मैं शुभकामनाएं देता चलता हूं अपने कमेंट्री बॉक्स की तरफ। खेल की शुरुआत हो गई है। मैं पीए शेखर आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हुए बताते हुए कि अब 120 गेंदों में मधुबनी की टीम को चाहिए जीतने के लिए कुल 184 रन। स्वागत करता हूं मैं तमाम दर्शकों का। पहला ओवर शुरू होता हुआ विकेट कीपर सहित एक स्लिप गली बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, माफ करेंगे मिड ऑन, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन। पहली ही गेंद स्विच हिट करने की कोशिश, रिवर्स शॉट, बल्ले पर सही तरीके से ले नहीं पाए। 2 बल्लेबाज आए हैं, एक हैं रणजीत, दूसरे हैं चंदन ने आज भी लगातार तीसरे मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस किया। पिछले 2 मैचों के मैन ऑफ द मैच जो शैडो कर रहे हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, ब्लू एंड रेड में पूरे टूर्नामेंट पर गहरी छाप छोड़ी है इन्होंने। हाथों को भींचते हुए गेंद डाली थी, तेज दौड़ लेकिन स्लो डिलीवरी। बल्लेबाज को चकमा देने के लिए अक्सर इंटरनेशनल स्तर पर आपने ऐसी गेंदबाजी देखी होगी। और देखिए कितने ज़्यादा दर्शक मैं दिखाना चाहूँगा रोड की तरफ भी, एक कतार में जो लोग खड़े हैं वो एक कतार नहीं 20-20 कतारें बन रही हैं। कदम तो बेशक आगे बढ़ाए थे रंजीत ने अपने, लेकिन गेंद को पूरी तरीके से बल्ले पर ले नहीं पाए। तो गेंदबाजी में पहली ओवर लेकर आए हैं। पहला ओवर अप्पू सरकार जो बैटिंग में भी बतौर ओपनर आते हैं। और फील्ड प्लेसमेंट को थोड़ा सा तब्दील किया जा रहा है, बैकवर्ड पॉइंट बना दिया गया एक्स्ट्रा कवर को। दूर से लपेटा है, गेंद उछलती कूदती फांदती चली गई बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। तो खाता खुलता हुआ मधुबनी टीम का कुल योग 4 रन। पहला ओवर फेंका जा रहा है। जीतने के लिए कुल रन चाहिए 184। स्विच हिट, गेंद बल्ले पर अच्छे तरीके से जमी नहीं। बहरहाल सिरा बदलने का मौका मिला, दोनों बल्लेबाजों ने सिरे बदले। पहला ओवर संपन्न होता हुआ 5 रन बगैर किसी नुकसान के मधुबनी
सामने वाले एंड की तरफ से बाएं हाथ से गेंदबाजी हो रही है, प्लेसमेंट नहीं। और जब आपके पास प्लेसमेंट सही नहीं होते हैं तो एक खूबसूरत शॉट पर भी रन नहीं मिलते। और कई दफ़े आपने देखा होगा मिस टाइम डेट से भी ढेर सारे रन मिल जाते हैं। ये क्रिकेट की खूबसूरती है और इसी वजह से आज अगर यहाँ पर 12 से 15 हज़ार की भीड़ उपस्थित है तो सबसे बड़ी वजह यही है, इसकी अनिश्चितता। और काफी देर से प्रयास कर रहे थे बल्लेबाज और पहली बार सफलता मिली छक्के में। तो इस छक्के की मदद से कुल रनों की संख्या 11 है। दूसरा ओवर प्रगति पर है। रंजीत पहुंचे 11 पर, यानी कि कुल 11 के 11 रन रंजीत के बल्ले से निकले हैं। और विकास यादव, चंदन यादव माफ करेंगे, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खाता खुलना बाकी उनका। तो आपने देखा होगा आजकल जो तेज गेंदबाज होते हैं वो मध्यम गति से बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। और जो मध्यम गति के गेंदबाज होते हैं बीच में एक फ्लिप और तेज गेंद मार देते हैं, जिससे कि बल्लेबाज उनकी गति को परख नहीं सके और ऐसे में परेशानियां बढ़ती हैं। और फिर से रिवर्स शॉट लगाने की कोशिश। और ऐसे शॉट्स वही लगाते हैं बल्लेबाज जो ऐसे शॉट्स लगाने में दक्ष होते हैं, जिनकी प्रैक्टिस होती है। और निश्चित तौर पर रंजीत ने काफ़ी इसमें दक्षता प्राप्त कर ली होगी। एबी डिविलियर्स 360 डिग्री दिल स्कूप, ये सारे शॉट्स अब इजाद कर लिए गए हैं। अच्छी कोशिश, अच्छी छलांग, लेकिन गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। बिली बॉर्डन की जैसे इशारे दे रहे हैं भूषण। 15 रन, कुल रनों की संख्या पहुंच गई 15। एक प्रयास कर रहे थे रंजीत काफी देर से, उसने सफलता प्राप्त की थी छक्का लगा के। और अभी अभी अच्छी फील्डिंग के बावजूद गेंद रुकी नहीं। महताब ने बहुत अच्छी कोशिश की थी, छलांग लगाए गोलकीपर की तरह। ऐसी छलांग मुझे काफी पसंद है। रनों की संख्या कुल 15। इस ओवर में अगर वाइड नो बॉल नहीं होते तो आखिरी गेंद। और ये गेंद तो आज नहीं गिरने वाली है। शानदार छक्का रंजीत के बल्ले से निकल गया भैया। दर्शकों के दिल जीतने का काम कर रहे हैं, रन नहीं जीत रहे हैं, रन बना रहे हैं और दर्शकों के दिल जीत रहे हैं। रंजीत 21 रन बने और 21 के 21 रन बने रंजीत के बल्ले से। 12 गेंदें, 2 चौके, 2 छक्के और रंजीत निस्संदेह यहाँ पर रनों की बौछार कर रहे हैं। चलिए, आज कम बोलने का मौका मिल रहा है, मुझे आराम ज़्यादा है। और गलत गेंद का सही इलाज किया है। चंदन यादव के बल्ले से शानदार छक्का निकला। शेर को काफी देर तक आप खामोश नहीं रख सकते हैं। और जिस शेर के मुंह खून का स्वाद लग जाए, जो चखले मांस का स्वाद, फिर रुकता नहीं है। चंदन की शुरुआत हो गई है। नो बॉल, फ्री हिट, दर्शकों में शोर। हवा में क्षेत्ररक्षक दौड़ रहे हैं और लेकिन कैच तो पकड़ा गया, लेकिन सुरक्षित रहेंगे। 29 रंजीत लगातार स्विच हिट कर रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि रंजीत को बाएं हाथ का बल्लेबाज होना चाहिए। कुछ भी हो, दर्शकों का भरपूर मनोरंजन हो रहा है भैया। पूरे लगातार 7 दिन दर्शक आनंदित रहे और आज तो मौसम भी खिला खिला है। गेंदबाज कौन है?
अप्पू सरकार की गेंद की खबर ली है और जिस प्रयास को खोज रहे थे उसमें सफल हुए। शानदार छक्का निकला है। रंजीत पहुंचे 27 पर और मधुबनी बगैर किसी नुकसान के 35। जीतने के लिए कुल 184 रन मात्र बनाने हैं। से ये रन बन रहे हैं उसमें मात्र ही बोला जा सकता है। ताबड़तोड़ अंदाज में कोई विकेट गिरा नहीं है और सारी बातें आज मधुबनी के पक्ष में घटी। जिस वक्त ब्रजकिशोर चोटिल हुए, रवि आउट हुए, वो टर्निंग पॉइंट था। लीजिए 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 लीजिए, यहां पर एक मौका था और मानो रात में मक्खन हाथों में लगा हुआ था क्षेत्ररक्षक के, गेंद टपक गई। प्रेम ने बड़े प्रेम के साथ बल्लेबाज को कहा कि आप खेलिए, कि पिछले मुकाबले में प्रेम ने लाजवाब फील्डिंग की थी। दिन विशेष किसी का होता है। अच्छा शॉट है, दमदार शॉट है, क्षेत्ररक्षक पीछे रह गए, गेंद निकल गई। 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के पास। 31 पर रंजीत चले गए, 16 गेंदों का सामना किया है, 39 रन, 39 मधुबनी। अप्पू सरकार स्विच हिट और फिर से पीछे रह गए थोड़े। ओवर संपन्न होता हुआ एक महंगा ओवर समाप्त हुआ है। इस ओवर में कुल 18 रन अप्पू सरकार ने दिए। 3 ओवर 39 रन बगैर किसी नुकसान के मधुबनी। और ये देखिए हमारे साथ जो स्टैटिस्टिशियंस हैं, जो सारा आंकड़ा बताते हैं, उनका कितना अच्छा यहाँ पर मोबाइल में आंकड़ा चल रहा है। लग रहा है मानो कोई इंटरनेशनल मैच के मजे ले रहे हैं। और ये हमारे साथ बैठे हुए हैं इरफान अहमद। डंडा हिला भैया, और जिस चीज की तलाश थी फॉरबिसगंज के खिलाड़ियों को वो मिल गया। चंदन आउट हो गए। चंदन जैसा बड़े बल्लेबाज को आउट कर लिया है, जो मैन ऑफ द सीरीज की होड़ में बने हुए। आज कम से कम इन्हें 25 रन बनाने थे, लेकिन वापस लौट रहे हैं मायूस होकर। चंदन मात्र आज 7 रन बनाकर वापस पेविलियन आ रहे हैं। तो ये सफलता दिलाई है गेंदबाज रवि झा ने। तो 101 गेंदों में अब भी 141 रन बनाने की आवश्यकता, 145 रन बनाने की आवश्यकता है। मधुबनी की टीम को एक बड़ा झटका लगा। अकेले 5 बल्लेबाजों का काम करते हैं। मैंने पिछले 2 मैचों में देखा चंदन यादव को, आज मायूस कर गए यहाँ उपस्थित भीड़ को। ये बॉल एक बार फिर से रवि झा अच्छी गेंदबाजी करते हैं, कंधे घुमाते हैं। रवि झा एक बार फिर से दुर्वाली एंड की तरफ से कंधा घुमा है और यहाँ पर बाल बचे। बल्लेबाज बल्ले के थोड़े नजदीक से, बाल भर, इंच भर नहीं, एक सूत भर ऊपर से गुजरी थी। तो अब मुकाबले में थोड़ी सी जान नजर आ रही है। चंदन यादव के आउट होने के बाद थोड़ा हौसला बढ़ा है फॉरबिसगंज की टीम में। उससे क्या मतलब है कि भाई कौन आउट हुआ है? रंजीत का कहना है मैं हूं ना। लाजवाब छक्का, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। 20 गेंदों में 37 रन बनाकर और मधुबनी टीम का योग चला गया है। चौथे ओवर में 46 रन, 1 विकेट के पतन के पश्चात। लाजवाब, बेहतरीन, दमदार बल्लेबाजी, सेंसेशनल बल्लेबाजी। और एक और शॉट, लेकिन यहां पर बल्ले पर पूरी तरह से ले नहीं पाए थे। दूर से खेलने की कोशिश। रनों की संख्या हुई इस सिंगल के जरिए 47। 4 ओवर संपन्न हुए हैं। 96 गेंदों में 137 रन बनाने की आवश्यकता। और इरफान अहमद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। लाजवाब, आप इतनी ज्यादा मेहनत और ऐसे काम कैसे कर लेते हैं? जोरदार तालियां बजाइए दर्शकों। चारों तरफ मैदान के यूनुस ट्रॉफी की विनिंग रनिंग ट्रॉफी घूम रही है। दर्शकों से गुजारिश है कि आप जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। चारों तरफ से, चारों तरफ जो विनर और रनर शील्ड है वो घुमाया जा रहा है।
कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से। और ठीक पीछे देखिए यूट्यूब चैनल के दर्शकों, वहां पर मोहम्मद यूनुस और उनकी टोली रनर विनर ट्रॉफी के साथ ग्राउंड का चक्कर लगा रही है। हल्की गेंद, काफी दूर रहकर गेंद को खेलना चाहते थे, लपेटना चाहते थे। ऑफ साइड की गेंद को लेग साइड में खेलने की एक परंपरा सी चली है हाल फिलहाल के वर्षों में, और काफी कलाइयां भी कमाल की घूमती हुई नजर आने लगी हैं बल्लेबाजों की। रंजीत और पीछे रह जाएंगे क्षेत्र रक्षक। अगर रंजीत का ये कैच पकड़ लिया जाता तो भाई वापसी होती फारबिसगंज की इस मैच में। तो बजाइए जोरदार तालियां। 51 रन पूरे हो गए मधुबनी टीम के, 50 रन पूरे, 51। बहुत ज्यादा बाहर, जैसे ही देखा कि स्विच हिट की तैयारी कर चुके हैं, रिवर्स शॉट, और इसी के साथ अंपायर का इशारा, वाइड का इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए 52 रन। और ये 52 रन बने हैं 4.2 ओवर की गेंदबाजी के दरमियान। 94 गेंदों में 132 रन बनाने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा, और इसलिए ऐसा हो रहा है कि अपने स्टांस चेंज कर रहे हैं रंजीत, और गेंदबाज को लगता है कि बार बार वो स्विच हिट के लिए जाएंगे, रिवर्स शॉट के लिए जाएंगे, और अब कुछ ना कुछ होगा इस गेंद पर, कोई चालाकी होगी गेंदबाज द्वारा। एक तगड़ी अपील हुई है, बड़ी अपील हुई है। अंपायर्स गए हैं आपस में बातें करने के लिए। होता है जी, बिल्कुल नॉट आउट का फैसला। तो सुरक्षित रंजीत अपने क्रीज में। रंजीत का मतलब होता है जो रण को जीते, रणभूमि में जो विजेता होता है, और आज बिल्कुल अपने नाम की सार्थकता को सिद्ध कर रहे हैं रंजीत। सोनू कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से दौड़ना शुरू किया है, अंपायर नसीर को पार करते हुए फुल लेंथ गेंद ब्लॉक होल में डालने की कोशिश। हल्की गेंद, रफ्तार में थोड़ी सी कमी, और जो आज पिच है वो लाजवाब है, सूखा हुआ पिच। तभी तो टॉस जीतने के बाद नम पिच पर खेलना नहीं पसंद किया रवि बनारस ने, और पहले क्षेत्ररक्षण के लिए बुलाया, आमंत्रण दिया फारबिसगंज की टीम को। हल्की गेंद, और देखिए क्या लाजवाब शॉट, वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार छक्का। रंजीत पहुंचे इस छक्के की मदद से कुल 48 पर, और देखिए ये टोली अब यहां पे आ गई है ट्रॉफी के साथ, जहां पे मोहम्मद यूनुस है, उनकी टोली है, सबका धन्यवाद। हीरा मार्शल हैं। लंबा शॉट, और 1 बाउंस 2 बाउंस के साथ गेंद चली गई एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। 50 पूरा होता हुआ, और इसी के साथ रंजीत ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। शानदार 50 ठोकते हुए रंजीत, रनों की संख्या 63, रंजीत पहुंचे 52 पर। क्या बात है, 63 में 52 रन रंजीत के हैं। दिखाई पड़ रही है ऊपर से 4.5 फीट लंबी ट्रॉफी, विनर ट्रॉफी, 3.5 फीट लंबी रनर ट्रॉफी। विजेता को 51,000, उप विजेता को 31,000, मैन ऑफ द फाइनल को 5100 रुपए की राशि दी जाएगी। 30 बॉल में 27 बॉल रंजीत। कमाल का डाटा पेश किया अभी इरफान ने। 30 गेंदों में 27 गेंदें अकेले रंजीत ने खेली हैं। ओ, कैच लेने वाला बच्चा, वाह। छठा ओवर शुरू होता हुआ, गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाली है रवि झा ने। कंधे घुमाते हैं रवि झा, और ऐसे में गेंद टप्पा पड़ने के बाद तेज रफ्तार से आती है। इनकी गेंदों पर
कई दफ़े विकेट कीपिंग करने का मौका मिला और बहुत मज़ा आया इनकी गेंदों पर विकेट कीपिंग करने में। मुझे लाजवाब गेंदबाजी करते हैं और आप कुछ भी हो उससे बल्लेबाज को कोई मतलब नहीं, मैं तो अपना काम करूंगा। शानदार छक्का मारते हुए बल्लेबाज प्रदीप के बल्ले से पहला छक्का निकलता हुआ 7 पे पहुंचे प्रदीप और 69 रनों की संख्या को पहुंचा दिया। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी चल रही है मधुबनी की। कलाइयां मुड़ी हैं लेकिन प्लेसमेंट सही नहीं, क्षेत्र रक्षक मौजूद मंडल की तरफ से। तो रन मैं फिर से बता दूं प्यारे दर्शकों, 70 रन बन चुके हैं और जीतने के लिए अब यहां से चाहिए कुल 114 मात्र रन और 114 रन के लिए 85 गेंद भी अभी शेष है। कब रंग बदल दे। ओ हवा में गेंद क्षेत्र रक्षक गेंद के नीचे मौजूद और यहां पर एक बड़े बल्लेबाज का विकेट गिरा है। रवि झा ने सफलता दिलाई, अर्धशतक ठोककर वापस पेवेलियन आ रहे हैं रणजीत और रवि झा ने एक तगड़ा झटका दिया है लखनऊ की टीम को। आउट होने के पहले कुल कितने रन बनाए इरफान अहमद आप बताएं, कितनी गेंदों का सामना किया, कितने चौके छक्के लगाए? 52 रन 29 गेंदों का सामना किया, 5 चौके और 5 छक्के लगाए उन्होंने। तो 6 ओवर संपन्न हुए, रनों की कुल संख्या 70। 2 विकेट के पतन के पश्चात 84 गेंदों में 114 रन बनाने हैं मधुबनी की टीम को। टॉस जीता मधुबनी टीम के कप्तान रवि बनारस ने, पहले बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया फॉरबिसगंज की टीम को। 183 रन बनाकर सिमटी उनकी पारी और अब स्कोर है 70। जैसे ही 84-85 रन बनेंगे तो फिर अभी नीचे है फॉरबिसगंज से अभी जो आंकड़ा है रन बनाने का वो नीचे चल रहा है। जो अल्फा गामा डेल्टा बीटा का जो चलता है वो डाटा, वो बिल्कुल ये देखिए, ये जो डाटा है वो अभी फॉरबिसगंज की टीम से नीचे चल रहा है और ये डाटा इरफान अहमद के द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लपेटा है, क्षेत्र रक्षक मौजूद है वहां पर, यहां पर मिसफील्डिंग हुई, कैच भी छूटा सुनील से, अनिल से और चौका भी निकल गया। ये टर्निंग पॉइंट हो सकता था, ये कैच नहीं। बिल्कुल सूरज की जो किरणें होती हैं वो परेशानी की सबब बनी, यहां पर परेशानी का सबब बनी। 74 रन 7वां ओवर, 110 रन चाहिए 83 गेंदों में। लीजिए एक और मौका हाथों के ऊपर से निकल गया, छक्का लगा, इस बार थोड़ा कठिन था। कोई लंबे प्लेयर वहां पर रहते तो ये शायद कैच पकड़ लिया जाता। खुद राजेश सिंह, मुझे लग रहा है राजेश सिंह वहां पर थे, अच्छी कोशिश की, अच्छी उछाल भरी, लेकिन ये कठिन काम था। रनों की कुल संख्या, उछाल कुल आंचें मारती हुई 80 रन, 104 रन 82 गेंद में चाहिए। हवा में गेंद, क्षेत्र रक्षक गेंद के नीचे दौड़ रहे हैं, दौड़ लगाए जा रहे हैं और यहां पर विकेट का पतन हो गया। बल्लेबाज दौड़ते रह जाएंगे। अच्छी कैचिंग, 3 मौके और पिछले 2 गेंदों पर मौके बन रहे थे और तीसरी गेंद पर भी मौका बना, तो अभी आउट होकर वापस प्रदीप और राहुल कैच लिया। प्रदीप आउट होकर वापस पवेलियन आ रहे हैं और राहुल ने अच्छी कैचिंग ली। तो इस प्रकार विकेट नंबर यहां पर कुल तीसरा गया है और क्या ये टर्निंग पॉइंट होगा? जी नहीं, रवि बनारस सभी मौजूद हैं और नंबर 9 तक बल्लेबाजी क्रम है मधुबनी के पास। नए बल्लेबाज जा रहे हैं, रिंकू दोनों नए बल्लेबाज
और दोनों ही बल्लेबाज रवि बनारस और रिंकू नए। और देखिए, मैं कमेंट्री बॉक्स से सभी दर्शकों को दिखा रहा हूं, जिन दर्शकों ने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। PN शेखर के नाम से मेरा चैनल है। फाइनल मुकाबले को आप देख सकते हैं। पहली इनिंग में आवाज़ ही नहीं है, तो सिर्फ दूसरी इनिंग में डाल पाऊंगा। थोड़ी सी दिक्कत, चलिए कोई बात नहीं। 80 रन, 104 रनों की आवश्यकता 81 गेंदों में। एक रोमांचक और दिलचस्प मुकाबला आप देख रहे हैं। यूनुस ट्रॉफी T20 का फाइनल मुकाबला फॉर्बिसगंज बनाम मधुबनी। लंबी गेंद, फुल लेंथ गेंद, बैक टू द बॉल और खेला फॉलो थ्रू में, गेंद को फील्ड किया। गेंदबाज हैं सोनू, थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं। 15.60 की रन रेट इनकी, रन देने की जो गति है, जो इकोनॉमी रेट होता है वो थोड़ा सा महंगा। कलाइया मुड़ी, खाली पड़ा हुआ क्षेत्र था, शॉर्ट लेग की दिशा में धकेलते हुए 1 रन और खाता खोला। इसी के साथ अपना रिंकू ने। रवि बनारस का खाता खोलना शेष। रवि बनारस ने पिछले मुकाबले में जो प्रथम मुकाबला खेला था, 8 गेंदों में 28 रन बनाए थे और 4 गगनचुंबी छक्के लगाए थे इन्होंने। सोनू रवि बनारस के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट। अब तक की सबसे खूबसूरत गेंद कहिए इसे। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और अच्छा ओवर संपन्न होता हुआ। सोनू ने इस ओवर में कुल 11 रन दिए और एक सफलता अर्जित की, तो ओवर नंबर कुल खत्म हुआ 7, 81 रन, 3 विकेट के नुकसान पर मधुबनी का कुल योग। अब जीतने के लिए 103 रन चाहिए 78 गेंदों में। जो करंट रन रेट है वो है 11.57 और रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए 7.92 की, तो इस हिसाब से काफी दमदार बल्लेबाजी मानी जाएगी। गेंदबाजी में अनिल आए हैं फार अवे एंड की तरफ से, यानी हटिया एंड की तरफ से। 2 एंड से खेल होते हैं, एक नेपाल एंड, एक हटिया एंड। और कभी कभी जब गेंदबाज नेपाल एंड से नहीं चमकते हैं तो चले जाते हैं हटिया एंड की तरफ से। मैंने अधिकतर गेंदबाजों को हटिया एंड की तरफ से अच्छी गेंदबाजी करते हुए देखा है। शायद नेपाल का कुछ असर कर जाता होगा, उनकी गेंदबाजी पर असर पड़ता होगा। अनिल लेट खेला, गेंद लेट आई थी। गति परिवर्तन जब कोई गेंदबाज करता है तो बल्लेबाज उस गति को पढ़ नहीं पाए तो अपने सामने ही खेलना मुनासिब समझता है। ऐसे हालात में अब एक ही उपाय है फॉर्बिसगंज के पास कि विकेट चटकने हों, लेने होंगे उन्हें। अच्छी गेंद, और गेंद की जो कलाकारी है वो आप स्ट्रेट में बैठकर आनंद उठा सकते हैं। सबों ने आनंद लिया। नदीम, अजहर, हमारे इरफान भाई, सबों ने इस बात से सहमति जताई कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इसके लिए अगर आप मज़े लेना है तो कमेंटेटर बनिए, स्कोरर बनिए, स्टैटिस्टिशियन बनिए और कमेंट्री बॉक्स में अपनी जगह बनाइए। क्या खूबसूरत गेंद थी ये भी, बहुत ही अच्छी गेंद। जब आपका आत्मविश्वास चरम पर हो, ऊंचाइयां प्राप्त कर ले, तो फिर आप अलग अलग किस्म के प्रयोग करने लगते हैं। मैच बड़ा ही रोमांचक, ऐसा मत समझिएगा कि एक तरफा चल रहा है। बेशक रिक्वायर्ड रन रेट 8.24 और करंट रन रेट 10.80 हो, लेकिन मुकाबला टक्कर का है। पहले ओवर में महंगा साबित हुआ था अनिल पहले ओवर में बड़े महंगे साबित हुए थे। 16 रन खर्च किए थे उन्होंने और इस ओवर में 4 गेंदें उनकी डॉट आई हैं, यानी कि 4 गेंदों पर उन्होंने रन नहीं बनने दिए। दर्शकों में कौतूहल, आवाजें। एक आंकड़ा मैं बताऊं, 15,775 दर्शक
नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। और अगर मेडन ओवर जाता है तो इन्हें श्री राम प्रकाश मंडल जी वार्ड नंबर 2 के वार्ड अध्यक्ष द्वारा दिए जाएंगे 251 रुपए की राशि। एक गेंद और डॉट करना है। एक गेंद की कीमत 251 रुपये। जेब तो खाली हो जाएगा राम प्रकाश मंडल जी का ना, उनकी सोच क्या है पता नहीं। और इसी के साथ मेडन ओवर और 251 रुपये जीते अनिल ने इस मेडन ओवर पर श्री राम प्रकाश मंडल जी वार्ड नंबर 2 के वार्ड अध्यक्ष के द्वारा 251 रुपये। जोरदार तालियां एक बार। तो मैं स्कोर बता दूं प्यारे दर्शकों, 81 रन 3 विकेट के नुकसान पर 8वां ओवर संपन्न हुआ है। टारगेट 184 का है। टॉस जीतकर मधुबनी टीम के कप्तान रवि बनारस ने आमंत्रण दिया था, न्योता दिया था बल्लेबाजी के लिए मधुबनी को, फारबिसगंज को। उनकी टीम, फारबिसगंज की टीम 183 पर ऑल आउट हुई थी और लक्ष्य 184। अब 72 गेंदों में 103 रन चाहिए। 72 गेंद 103 रन। रवि बनारस अप्पू सरकार के सामने। अप्पू सरकार रवि बनारस के लिए बाएं हाथ से राउंड द विकेट। की गेंद पीछे से कहां निकल के कहीं विकेटों के ऊपर से तो लगती हुई तो नहीं गई है। वाइट का इशारा अंपायर का। 82। दर्शक अब थोड़े से दमदार हुए हैं, कौतूहल, उनकी आवाजें आ रही हैं। रवि बनारस कहां रुकने वाले हैं भाई, दमदार छक्का लगा। 86। और इस छक्के पर मिलते हैं श्री राम प्रकाश मंडल जी द्वारा 51 रुपए की राशि। और भी कई इनामात हैं छक्के पर। दीपक कुमार की तरफ से 21 रुपए की राशि। लीजिए, ये गेंद तो भाई कहां चला गया, सुपौल दरभंगा की तरफ गेंद को उछाल दिया। रवि बनारस गेंद को कभी मधुबनी, कभी दरभंगा, कभी नेपाल भेजने में माहिर हैं। क्या भाई नदीम भाई, आप तो कमाल के निकले। हम तो छोटा सा रुमाल समझे, तो आप तो कमाल के निकल गए भाई। तीनों मैचों में अपना खाता छक्के से खोला है रवि बनारस ने। ये जानकारी नदीम जी ने दी। अप्पू सरकार बाएं हाथ से राउंड द विकेट रवि बनारस के लिए। शॉट गेंद के पीछे आए थे और गेंद को ड्राइव कर दिया है। गेंद चली जा रही है थर्ड मैन की दिशा में। 1 रन लिया और मिस फील्डिंग होते हुए 4 रन मिल गए। रनों की कुल संख्या 98। नो बॉल, फ्री हिट। रवि बनारस पहुंचे हैं इस चौके की मदद से कुल 16 के योग पर। फ्री हिट और मधुबनी 99। ये स्टेप नो हुआ है। जब ओवर स्टेपिंग आप करेंगे, क्रीज के बाहर आपके पैर चले जाएंगे तो वो नो बॉल। दर्शक कौतूहल में आवाजें लगाते हुए फ्री हिट, हेलीकॉप्टर शॉट, बिल्कुल। ओ माय गॉड, क्या कर रहे थे अप्पू सरकार। और यहां पर 2 मौके बने। ओ हो कमाल हो गया। और मेरा धोती फट के रुमाल हो गया। 100 रन हो गए हैं। जोरदार तालियां प्यारे दर्शकों। क्या बात है। 2 मौके मिले। रवि बनारस भी आउट हो सकते थे और सामने वाले बल्लेबाज रिंकू भी आउट हो सकते थे। लेकिन ये क्रिकेट है। बॉल मानो बॉल नहीं रही, मुर्गी का बच्चा बन गई थी। किसी के हाथ नहीं आई। अप्पू सरकार लंबा शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन अच्छी गेंद, डॉट। आपस में दोनों बल्लेबाज बातें करेंगे। रवि बनारस जा रहे हैं रिंकू को समझाने के लिए। 100 रन ठीक। 8.5 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। 84 रन चाहिए 67 गेंदों में। रिक्वायर्ड रन रेट 7.52 और रन बनाने की जो करंट रफ्तार है वो है 11.32 और इसे मुहैया करवा रहे हैं इरफान अहमद साहब मेरे साथ बैठे हुए कमेंट्री बॉक्स में।
बहुत शुक्रिया आपका। अप्पू की गेंद बहुत ही खूबसूरत थी। ओवर संपन्न होता हुआ कुल 9 ओवर 100 रन 3 विकेट के नुकसान पर मधुबनी का कुल योग। अप्पू सरकार ने इस ओवर में रन दिए हैं कुल 12, 13, 14, 15, 19 रन इस ओवर में खर्च हुए हैं। कुल 9 ओवर संपन्न हो गए हैं 100 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो अब गेंदें बची हैं कुल 66। जीतने के लिए रन बचे हैं 84 यानी 84 रन। दूर वाले एंड से, हटिया एंड से गेंदबाजी शुरू हो रही है रवि बनारस के लिए। डॉट कराया, यॉर्क कराया, अच्छी गेंद, कंधा घुमा, कलाइयां मुड़ी। पिछले ओवर में मेडन लिया था। पिछला ओवर अनिल का मेडन गया था। 251 की राशि इन्होंने जीती थी। श्री राम प्रकाश मंडल जी द्वारा जो प्रायोजित था। अनिल लंबा रनअप, 20 कदमों का रनअप। बाएं हाथ के बल्ला घुमा, क्षेत्ररक्षक मौजूद हैं। फील्डिंग अच्छी हुई है, 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। दर्शकों, शानदार फील्डिंग हुई है, जोरदार तालियां तो हो जाए। मां को इस कदर के बहारों को होश आ जाए और बजाओ इतनी जोरदार तालियां कि रवि बनारस को जोश आ जाए। 101, 10वां ओवर चलता हुआ। क्रॉस द लाइन, बल्ले पर गेंद चढ़ी नहीं, डॉट बॉल। और देखिए चारों तरफ दर्शकों का सैलाब। लगभग 100 गांव के लोग आज यहां पर मौजूद होकर इस मुकाबले को अपनी दमदार उपस्थिति से शानदार, बेहतरीन और मनोरंजक बना रहे हैं। फिर से एक डॉट, अच्छी गेंदबाजी। रवि बनारस बार बार स्ट्राइकिंग एंड पर आना चाहते हैं। अभी तक अनिल ने 10 गेंदों में मात्र 1 रन दिया है और 12 गेंदों में 1 रन बनाए। 1 रन रिंकू बना पाने में सफल हुए हैं। क्या लाजवाब गेंदबाजी अनिल के द्वारा। अनिल हटिया एंड की तरफ से बाएं हाथ से राउंड द विकेट, उछाला है, क्षेत्ररक्षक मौजूद। एक आसान सा कैच उनके हाथों में जाता हुआ। रिंकू खेल नहीं पा रहे थे और ऐसे में अगर ये आउट हुए हैं तो शायद टीम के लिए ये बेहतर ही हुआ होगा। सही तरीके से बल्ले पर गेंद नहीं आ रही थी उनके। आज इनका दिन नहीं, अच्छे खिलाड़ी हैं। 13 गेंदों में मात्र 1 रन, खुद से बहुत आज निराश हुए होंगे। खैर, आने वाला अगला दिन आप ही का हो। और नए बल्लेबाज राघवेंद्र ग्राउंड में जा रहे हैं। 13 बॉल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्यारे प्यारे। आज लगभग मुझे लगता है कि मैच समाप्त होते होते 150-200 लोग हो जाएंगे दानी दाता। तो अब आए हैं अमरेंद्र राघवेंद्र जिन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में सर्वाधिक रन बनाए थे। अपनी टीम की तरफ से 37 रनों का योगदान दिया था और आज भी उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी। तो टर्निंग पॉइंट हो सकता है ये मौका, इसे भुनाने के लिए एक और सफलता प्राप्त करनी होगी। अनिल थोड़े दूर से खेला गया शॉट, क्षेत्ररक्षक वहां पर नो मैंस लैंड में गेंद गई थी, काफी पीछे थे क्षेत्ररक्षक। शानदार ओवर घटता हुआ 2 रन दिए अनिल ने इस ओवर में और 1 सफलता प्राप्त की। 2 ओवर 1 मेडन, 2 रन और 1 विकेट। जोरदार तालियां एक बार इस दमदार प्रदर्शन पर दोस्तों। 60 गेंदें अब शेष हैं और जीतने के लिए रन चाहिए 82। रिक्वायर्ड रन रेट 8.20, करंट रन रेट है 10.20। ये आंकड़ा आपके लिए इरफान अहमद साहब उपलब्ध करवा रहे हैं। साथ ही साथ स्कोरिंग कर रहे हैं हमारे साथ अजहर, नदीम और अंपायरिंग में भूषण जी और नसीर साहब, सबों का बेहद शुक्रिया।
जो दर्शक प्यारे प्यारे आए हैं सैकड़ों गांव से, सबों का मैं इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। एक नया ओवर शुरू होता हुआ कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से पीटर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, और यहाँ पर पता भी नहीं चला कि गेंद बल्ले पे कब आई और कब बाउंड्री लाइन के पार चली गई। 4 रन के लिए खामोशी से सभी देखते रह गए। 35 मिनट बाकी है। ये शॉट लगाने में माहिर हैं, आंखें बंद कर कर के राघवेंद्र के इस शॉट का आनंद हम लोगों ने लिया, लेकिन इस बार गेंद ने मजा लिया। उनके सड़क पर चूमती भी गई कि आपने मुझे काफ़ी मारा है, मुझे भी मौके दो। थोड़े से अपने सर को सहलाते हुए फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ा सा बदलाव और एक फाइन लेग को घेरे के अंदर डाला गया है। उछाल जो ये गेंद जाएगी तो भाई छक्के के लिए ही जाएगी, कोशिश हुई है और यहाँ पर एक शानदार छक्का निकलता हुआ। मैंने मैच वाला जर्सी पहना है। अच्छी गेंद, मुट्ठियां भींचते हुए गेंद डाली गई थी। 112 रन, 4 विकेट के पतन के पश्चात 11वां ओवर चल रहा है। 56 गेंदों में 72 रन बनाने की जरूरत। एक आसान सा ये रिक्वायर्ड रन रेट के साथ एक आसान सा लक्ष्य कह सकते हैं, लेकिन क्रिकेट में भविष्यवाणी उचित नहीं। अच्छी गेंद, अगर पैरों पर गेंद नहीं लगती तो डंडे बिखरे हुए नजर आते राघवेंद्र के। पूरे टूर्नामेंट में जो दमदार प्रदर्शन हुए वो राजेश सिंह का 98 रन, 4 विकेट, 2 मैचों में मैन ऑफ द मैच रहने वाले चंदन यादव का परफॉर्मेंस, सोनू की शानदार गेंदबाजी, राघवेंद्र की पिछले मैच में 37 रन की पारी, ये याददाश्त। और देखिए भैया ये कौन कटीमन शॉट था क्या, बैठे और मानो ब्रेड पर छुरी चला दी, शानदार छक्का। बिल्कुल नदीम साहब मैं आपसे सहमत हूं, एबी डिविलियर्स अंदाज में लगाया गया शानदार छक्का था। फिर से स्कोर दोहरा दो, 118 रन, 54 गेंदों में 66 रन चाहिए। कुछ देर में रन और गेंद बराबर हो जाएंगे और एक आसान सा रिक्वायरमेंट यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा तब हो सकता है जब रवि बनारस ऐसे ऐसे लंबे लंबे 4-5 शॉट लगाएंगे, तो अगर विकेट गिर गए तो भाई ये आंकड़ा बदल भी सकता है। लंबा शॉट, खाली पड़ा था क्षेत्र, घुमा दिया। ड्राइविंग सीट पर पूरी तरह से जम चुके हैं रवि बनारस और सिर्फ छक्के ही लगा रहे हैं। 10 गेंदों में 30 रन। रवि बनारस तुम्हारे बल्ले में भरा है आग ही आग, तुम दूर से लगते हो लंबे चौड़े वीरेंद्र सहवाग। एक बार जोरदार तालियां। तो रनों की कुल संख्या 130, 52 गेंद में 54 रन चाहिए जीतने के लिए। 6 विकेट हाथों में शेष, 10 गेंद 30 रन। रवि फटाका शॉट, खाली पड़ा था क्षेत्र और एक टप्पे के बाद गेंद रुकी है, क्षेत्र रक्षक वहां पे मौजूद है। एक और रन, कुल रनों की संख्या 131। 12 ओवर फेंका जा रहा है, गेंदबाजी कर रहे हैं अनिल। ये ओवर थोड़ा सा महंगा चल रहा है उनका, 2 छक्के और 1 सिंगल, 13 रन खर्च कर चुके हैं। पिछले 2 ओवर में काफ़ी कम रन दिए थे इन्होंने और ये थोड़ा सा खर्चीला ओवर चलता हुआ। तो ये देखिए YouTube चैनल जिन्होंने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया, जो मैच देखना चाहते हैं PN शेखर लिखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। सारे पुराने मैच और आज के मुकाबले को आप देख सकते हैं, लेकिन दूसरी ही पारी सिर्फ। और काफी देर के बाद बल्लेबाज को छकाया गेंदबाज अनिल ने। बल्लेबाजी का जहां तक प्रश्न है तो राघवेंद्र खेल रहे हैं 8 गेंदों में 17 रन बनाकर, रवि बनारस खेल रहे हैं 11 गेंदों में 31 रन बनाकर। और दोनों का जो
स्ट्राइकिंग रेट है वो 1 का 225 तो 1 का 350, हम किसी से कम नहीं। अनिल राघवेंद्र के लिए, और ये क्या खूबसूरत शॉट, ओ हो, पिछले शॉट में ताकत तो इस शॉट में नजाकत, मिला मौका लगाया चौका, शानदार बल्लेबाजी राघवेंद्र की। 135। तो जो काम तलवार नहीं करती है कभी कभी सुई भी कर जाती है, ऐसा मुझे याद दिलाया अजहर जी ने। खींचकर मारा है, क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद हैं। ढेर सारे दर्शकों में महिलाएं भी आज मैं दिखा दूं, एक अलग यहां पे महिलाओं के बैठने की व्यवस्था की गई। वहां पर देखिए ढेर सारी महिलाएं, घर की नारी शक्ति, दुर्गा शक्ति मौजूद। ये शानदार व्यवस्था गढ़िया में रहते हैं मोहम्मद यूनुस, उनका शानदार दमदार आयोजन है ये। और चारों तरफ मुझे मौका मिला है कि मैं थम कर रुक कर दर्शकों को दिखाऊं कि कितने सारी संख्या में कितने दर्शक यहाँ पर आए हैं। और अगर रमेश हैं तो ग्राउंड में जाइए, चारों तरफ रिकॉर्डिंग चाहिए मुझे दर्शकों की। 12 ओवर संपन्न हुए, 136 रन, 4 विकेट के नुकसान पर मधुबनी। 48 गेंदों में अब मात्र 48 रन चाहिए। अगर रवि बनारस लास्ट तक रह गए तो ये मुकाबला बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों बल्लेबाजों में कोई एक बल्लेबाज आउट हुआ तो फिर यहां पर ओवरलैप करने की कोशिश की जाएगी फॉरबिसगंज के द्वारा। अच्छा दबाव बनाया था बल्लेबाजों ने, फॉरबिसगंज के बल्लेबाजों ने, लेकिन जैसे ही चोटिल हुए ब्रजकिशोर और जैसे चोटिल होकर वापस आए, रवि भी अगली गेंद पर आउट हो गए। राजेश सिंह आज कुछ करिश्मा नहीं दिखा पाए और फिर फॉरबिसगंज की टीम मात्र 183 रन पर ऑल आउट हो गई थी। लड़ने लायक स्कोर था, लेकिन बल्लेबाजी क्रम बहुत ही सशक्त है मधुबनी की। कलाई घूमी है, बहुत ही ऊंचाई में शॉट, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे दर्शक बनने का काम करेंगे, रवि है वहां पर। और इसके साथ ही एक और छक्का राघवेंद्र के बल्ले से निकलता हुआ, एक और लाजवाब और दिलेर छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से उछाला गया। बेहतरीन शॉट, राघवेंद्र पूरे मूड में नजर आ रहे हैं और दनादन छक्के लगाते जा रहे हैं। 148 रन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, 45 गेंदें, 36 रन की जरूरत। 34 पर राघवेंद्र, 13 गेंदों में एक हैट्रिक, हैट्रिक, हैट्रिक छक्का। और हैट्रिक छक्के पर ढेर सारे इनाम हैं और इन इनामों की घोषणा जिनके पास पर्ची है वो बोल सकते हैं। ये अब रवि बनारस से आगे निकल गए स्ट्राइक रेट के मामले में और छक्के के मामले में भी। फिर से और एक और शॉट, क्षेत्ररक्षक मौजूद हैं, विकेट गिरा है यहाँ पर। राघवेंद्र आउट होकर वापस पेविलियन आ रहे हैं। शानदार 40 रन बनाए, 14 गेंदों का सामना किया, 15 गेंदों का माफ करने के सामना किया, 40 रन बनाए राघवेंद्र ने आउट होने से पहले और अपनी टीम मधुबनी को विजय के रास्ते पर डाल चुके हैं। और इस वक्त बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे वक्त में कि कुछ और विकेट झटके फॉरबिसगंज के खिलाड़ी तो मामला बन सकता है। अब 43 गेंदें बची हैं, 30 रन बनाने की आवश्यकता। रवि बनारस 11 गेंदों में 31 रन, 281 की उनकी स्ट्राइक रेट है। रनों की कुल संख्या कुल 54 हो गया, 154, 5 विकेट के नुकसान पर 154 रन मधुबनी। बहुत ही दमदार दर्शक आज, मानो सारा आलम, सारा हुजूम, सारी जनता उठकर चली आई हो। शोरगुल, आज त्योहार का दिवस, एक अविस्मरणीय पल है, गढ़िया के इतिहास के पन्नों पर दर्ज होने वाला है ये आज का दिन।
फ्लिक किया है, गेंद चली जा रही है सीमा रेखा की तरफ, 1 रन लिया है दूसरे रन के लिए और इसी के साथ बाउंड्री लाइन के पार गेंद चली गई है। क्या कमाल का शॉट, विनय ने आते के साथ खाता खोला। 158 रन जीतने के लिए 26 रन चाहिए 42 गेंदों में, 42 गेंद और जीतने के लिए मधुबनी को चाहिए मात्र 26 रन। रवि बनारस खेल रहे हैं अपने 31 के निजी योग पर और उनके 31 रन में 4 छक्के 1 चौका शामिल। राघवेंद्र ने आउट होने के पहले जो 40 रन बनाए थे उनमें कुल कितने छक्के कितने चौके शामिल थे मैं बता देना चाहूंगा। 5 छक्के 2 चौके 266 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करके वापस पेवेलियन गए। दमदार बल्लेबाजी राघवेंद्र की। रवि बनारस जब भी आते हैं तो दर्शकों में कौतूहल सी जगती है कि अब लंबे लंबे शॉट्स देखने को मिलेंगे और ये चाहे तो 2 ओवर में खेल को खत्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में कोई अगर विकेट गिरता है रवि का तो फिर फॉरबिसगंज की टीम वापसी करने की कोशिश में आगे चली जाएगी। बहुत ही अच्छी गैदरिंग, थाई से लगती हुई गेंद आई थी विकेट कीपर के दास्ताने में। तो रवि झा आए हैं हटिया एंड की तरफ से अपना तीसरा 158 रन, 5 विकेट का पतन हुआ है। 14वां ओवर चल रहा, 26 रन चाहिए जीतने के लिए मधुबनी की टीम को। रवि बनारस ने इस गेंद को सामने की दिशा में खेला है और अच्छी थ्रो की सभी खिलाड़ियों ने सराहना की। 1 रन। विनय आए हैं स्ट्राइकिंग एंड पर, 1 गेंद में 4 रन बना चुके हैं विनय। 32 पे पहुंचे रवि बनारस, 13 गेंदों का सामना कर चुके हैं, 1 चौका और 4 छक्के लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं मध्य क्रम की रीढ़ बनकर रवि। और एक आसान सा यहां पर कैच दास्तानों में समाता हुआ, विनय आउट हुए और रवि ने कहा भैया क्या किया तुमने, थोड़ी देर और रहते। और 6ठे विकेट का पतन। क्या यहां से फॉरबिसगंज की बॉडी लैंग्वेज में कुछ अंतर देखने को मिलेगा? और 8वें नंबर बल्लेबाज की एंट्री हुई है अखिलेश के रूप में और देखना बड़ा लाजमी होगा कि अखिलेश यहां पर रवि बनारस का साथ आखिरी तक निभाते हैं या फिर यहां पर कोई करिश्मा की जाती है रवि जो गेंदबाजी कर रहे हैं उनके द्वारा। अब तक मिले हुए कुल सफलता का अगर प्रश्न तो किन गेंदबाजों ने कितने विकेट लिए हैं? रवि झा 2 ओवर 3 बॉल में 3 विकेट। 3 सफलताएं रवि के खाते में जा चुकी हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कहलाएगी। अनिल के खाते में 1 सफलता अनिल ने दिलाई, 1 सफलता सोनू और 1 सोनू, और 1 राहुल। राहुल को भी 1 सफलता प्राप्त हुई। तो अब तक रवि ने अच्छी गेंदबाजी की है और 3 सफलताएं अपनी टीम को दिलाई। 159 रन 6 विकेट के नुकसान पर 14वां ओवर फेंका जा रहा है। अब जो दिखाई पड़ रहा है वो रवि बनारस के कंधों पर दारोमदार, अपने पास ज़्यादा स्ट्राइक रखना चाहेंगे और रवि का स्पेल अभी 1 ओवर बचा हुआ अगर होगा इसके बाद 1 और ओवर तो ये अच्छी बात होगी। हवा में गेंद थी, अधूरे मन से शॉट खेला गया, ज़्यादा शक्ति नहीं, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाए गए। इस संगल के जरिए 160 14 ओवर संपन्न हुए हैं। रिक्वायर्ड रन रेट मात्र 4 की, 36 गेंदों में 24 रन चाहिए जीतने के लिए मधुबनी की टीम को। जो देर से आए हुए दर्शक हैं मैं उन्हें बता दूं कि आज के मुकाबले में टॉस जीता रवि बनारस ने जो मधुबनी के कैप्टन हैं और न्योता दिया पहले बल्लेबाजी को फॉरबिसगंज की टीम के लिए और फॉरबिसगंज की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 184 रनों का लक्ष्य सामने रख पाई, यानी 183 पर ऑल आउट हुई और लक्ष्य का पीछा करते हुए मात्र 24 रन दूर, 36 गेंदें शेष। सरकार आए हैं अप्पू सरकार जो बहुत ही महंगा साबित हुआ। बड़े महंगे साबित हुए हैं आज अप्पू सरकार। 3 ओवर में 42 रन 14 रन प्रति ओवर में खर्च किए हैं अप्पू सरकार ने।
बिल्कुल रवि बनारस अपने पास स्ट्राइक रखना चाहेंगे। रवि बनारस जब भी आते हैं दर्शकों में उत्साह, जोश और जुनून देखते ही बनता है। अप्पू सरकार और रवि बनारस में टक्कर है। ये ओवर बड़ा अहम रहेगा अगर कोई करिश्मा कर पाते हैं अप्पू सरकार तो। और ये करिश्मा क्या होगा यहाँ पे? जी बिल्कुल, प्रेम से कैच को थामा है और रवि बनारस को कहा कि आप जाइए प्रेम से पेवेलियन। टर्निंग पॉइंट, रवि बनारस चले पेवेलियन। लक्ष्य से अब भी 24 रन दूर है मधुबनी की टीम। क्या करिश्मा होने वाला है यहाँ पे? मात्र अब 3 विकेट हाथों में शेष हैं। 14 गेंद में 32 रन बनाकर 14 गेंदों में 32 रन बनाकर रवि बनारस वापस पेवेलियन आए हैं। एक चौका 4 छक्का, एक चौका 4 छक्के लगाए। आज भी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया रवि बनारस ने। अब बल्लेबाजी में आए हैं अमरजीत। 14.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है और अब भी लक्ष्य दूर है कुल 24। 14.2 ओवर की गेंदबाजी में 161 रन, 7 विकेट के पतन पर 34 गेंदों में 23 रन बनाने की आवश्यकता। रिक्वायर्ड रन रेट है 4.06। तो अब थोड़ी सी सरगर्मियां देखी जा रही हैं फॉरबिसगंज के खेमे में। फॉरबिसगंज को जीतने के लिए 3 विकेट, 3 विकेट की जरूरत फॉरबिसगंज की टीम को और मधुबनी टीम को जीतने के लिए कुल 23 रन चाहिए। 3 का आंकड़ा यहां भी खड़ा है। 3, 13 और 99। बिल्कुल ये बिल्कुल सही कहा आपने अजहर। पिछले साल भी अंतिम में जोड़ी के बदौलत मधुबनी की टीम विजेता बनी थी। राहुल स्पार्टर ने दमदार इनिंग खेली थी और अंधेरा का वक्त हो गया था उस वक्त। वो कम लाइट में खेल हुआ था, मुझे याद है। तो सरकार बाएं हाथ के बल्लेबाज के अब बहुत अच्छी गेंद और यहां पर ये भैया कोर्ट में खास की तरह ये छूटा हुआ रन मिलेगा और अब रनों की जरूरत है मात्र 19। ये तो चौका छूटना नहीं चाहिए था। हाँ तो की दरकार। एक शॉट और यहां पर जब गेंद जमीन से टकराती है तो उछाल भर के बाउंड्री लाइन के पार चली जाती है। ऐसे में क्षेत्ररक्षकों को कोई मौका नहीं मिलता। अंतर घटता हुआ शानदार चौका। अमरजीत के बल्ले से चौका निकला। जीतने के लिए 15 रन, 31 गेंदें, 15 रन। इस चमचमाती हुई ट्रॉफी पर मैं दिखा रहा हूं। ये चमचमाती हुई ट्रॉफी है नीचे रखी हुई। इसके साथ 51,000 रुपये और रनर के साथ 31,000 रुपये। मैन ऑफ द मैच के हीरो जो मैन ऑफ द फाइनल हो गए उनके लिए 5100 रुपये की राशि। जिन्होंने आज अपना योगदान दिया उन्हें सैल्यूट है। फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ी सी तब्दीलियां की जा रही हैं। नजदीकी क्षेत्र रक्षण लगाया गया है। अप्पू सरकार बाएं हाथ से ओवर द विकेट, हवा में उछाला है क्षेत्र रक्षक गेंद के नीचे और लीजिए प्रेम के पास ही प्रेम से गेंद जा रही है। 8वां विकेट गिर गया। 8वें विकेट का पतन होता हुआ मैच बेहद ही रोमांचक स्थिति में। और अब देखिए फॉरबिसगंज के लड़ाकों ने अब इकट्ठा होना शुरू किया है कि भाई अब यहां से क्या करो, कैसे जंग को जीतो, वो दिमाग लगाना। 8 विकेट
पेवेलियन में, और ये आउट होकर वापस पेवेलियन आ रहे हैं अमरजीत ने आउट होने से पहले 4 रन बनाए और ये विकेट नंबर गिरा है कुल 8वां, जबकि स्कोर है 4 गेंदों में 4 रन बनाए। अब जीतने के लिए कुल रनों की जो आवश्यकता है 14 रन, और गेंदें बची हुई हैं कुल 30। 15 रन चाहिए, 15 रन, माफ करेंगे 15 रन 30 गेंदों में। और फारबिसगंज टीम को जीत हासिल करने के लिए 2 विकेट चाहिए, बस एक आखिरी क्षण है, इसमें थोड़ा सा धैर्य रखें। रवि आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, डॉट बॉल, ये खतरनाक गेंदबाज है। आखिरी ओवर इनका चल रहा है। इसके पहले अच्छी गेंदबाजी की रवि ने, कुल 17 रन दिए हैं 3 ओवर में, चौथा ओवर लेकर आए हैं। 5.37 की इनकी कंजूसी भरी, किफायती भरी गेंदबाजी, और यहाँ पर जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर 9वें विकेट का भी पतन हो गया। एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला, कहाँ तो लग रहा था एक तरफा मुकाबला चल रहा है, और अब बैकफुट पर आखिरी जोड़ी बीच मैदान पर दिखाई पड़ेगी मधुबनी की। ओह माय गॉड, अब तक का सबसे खतरनाक और सांसें रोक देने वाला मुकाबला है ये। जो कमजोर, एक सूचना है, जिनके दिल कमजोर हैं वो अपने घर चले जाएं। हमारा दिल धड़क रहा है, आल ठोका है, दर्शकों में कौतूहल, सभी खड़े हैं उत्साहित। रवि झा, एक और विकेट की दरकार, तुफैल आया है तूफान उठाने के लिए। दर्शकों के शोरगुल को सुनिए। रवि, अच्छी गेंद, अगर लेदर बॉल का गेम होता तो निश्चित तौर पे यहाँ पे LBW विकेट लेग बिफोर विकेट आउट होते, लेकिन ये टेनिस बॉल का गेम है। ओह माय गॉड, रोंगटे खड़े कर देने वाला ये फाइनल मुकाबला। पिछले 6 मुकाबले नीरस हुए थे, लेकिन ये मुकाबला बड़ा ही जानदार है भाई। 20 मिनट पहले जब रवि बनारस बल्लेबाजी कर रहे थे, अमरेंद्र बल्लेबाजी कर रहे थे, तो लग रहा था कि एक तरफा मुकाबला है, लेकिन अब बिल्कुल पासा पलट दिया है गेंदबाजों ने, क्षेत्र रक्षकों ने फारबिसगंज के। 26 गेंदें जीतने के लिए 15 रन, अंतिम जोड़ी बीच मैदान पे। अब तक कुल टाइम नहीं इतना जल्दी करें, डॉट गेंदे 4 डॉट गेंदे, 2 डॉट गेंद अगर डालेंगे तो राम प्रकाश मंडल जी की तरफ से 251 रुपए की राशि। रवि चले, अच्छी गेंद, एक और डॉट, एक बॉल डॉट और निकालने की कोशिश, और उससे भी महत्वपूर्ण विकेट लेने की तैयारी। आखिरी जोड़ी बीच मैदान पर, 25 गेंदे 15 रन। रवि चले, और इसी के साथ ही डॉट 251 रुपए मेडन ओवर डालकर जीत चुके हैं रवि झा। जोरदार तालियां श्री राम प्रकाश मंडल जी के लिए। 4 ओवर 17 रन 4 विकेट, दमदार परफॉर्मेंस रवि झा का। दर्शकों में शोरगुल, उत्तेजना की लहर। सोनू आए अच्छे गेंदबाज, काफी महिलाएं आज आई हैं यहाँ पर इस मुकाबले को देखने के लिए। आप देखिए, उनके लिए बैठने की अच्छी व्यवस्था। ऐसे में मोहम्मद यूनुस साहब का लाख लाख शुक्रिया। बिल्कुल पीके और प्रेम एक जैसे दिखाई पड़ रहे हैं। आखिरी जोड़ी बीच मैदान पर, एक विकेट की तलाश। हवा में गेंद, क्षेत्र रक्षक गेंद के नीचे, और इसी के साथ इस मुकाबले को 14 रनों से जीत लिया है। मधुबनी की टीम हार गई आज के मुकाबले में। जीतते जीतते फारबिसगंज की टीम ने 51,000 रुपये के साथ साथ ये शानदार चमचमाती हुई ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। देखिए दर्शकों
की संख्या को, हुजूम को, जुनून को, जोश को, क्या बात है। जानदार शानदार मुकाबला। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मधुबनी की टीम आसानी से इस मुकाबले को 5 विकेट से जीतेगी, लेकिन यहां पर दर्शकों के हुजूम को देखिए आप, कितनी संख्या में दर्शक दिखाई पड़ रहे हैं। उनके शोरगुल को आप सुन सकते हैं लाजवाब अंदाज में। बेहतरीन शानदार आयोजन। ये हुजूम देखिए, ये लाजवाब आयोजन, ये हुजूम। शानदार लाजवाब परफॉर्मेंस किया और ये दिखाई पड़ रहे हैं मोहम्मद यूनुस। शानदार आयोजन इनका। और आज फॉरबिसगंज की टीम ने इस मुकाबले को 14 रनों से जीतकर कब्जा कर लिया है यूनुस ट्रॉफी पर। तो ये बताते हुए कि आज के मुकाबले को यहाँ पर बड़े ही शानदार तरीके से फॉरबिसगंज की टीम ने 14 रनों से जीत लिया है। मैं पीएन शेखर, इरफान भाई, अजहर भाई, नदीम भाई के साथ फिर से जो सेरेमनी होगा यहाँ पर, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसमें मौजूद रहूंगा। धन्यवाद, शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद अपनी शानदार दमदार उपस्थिति से बड़ा ही शानदार बना दिया। आज का मुकाबला पिछले 6 मुकाबले नीरस हो गए थे, एक तरफा मुकाबला लग रहा था, और आज के मुकाबले में भी लग रहा था कि फॉरबिसगंज की टीम इस मुकाबले को चैंपियन बन के जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं से क्रिकेट जो अनिश्चितताओं का खेल है, उसने अपना दम दिखाया और आज विजेता बनी है फॉरबिसगंज की टीम। जोरदार तालियों से स्वागत है फॉरबिसगंज के सभी खिलाड़ियों के लिए। वक्त कम है, बेस्ट कैच। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अपनी शानदार दमदार उपस्थिति से बड़ा ही शानदार बना दिया। आज का मुकाबला पिछले 6 मुकाबले नीरस हो गए थे, एक तरफा मुकाबला लग रहा था, और आज के मुकाबले में भी लग रहा था कि फॉरबिसगंज की टीम इस मुकाबले को चैंपियन बन के जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं से क्रिकेट जो अनिश्चितताओं का खेल है, उसने अपना दम दिखाया और आज विजेता बनी है फॉरबिसगंज की टीम। जोरदार तालियों से स्वागत है फॉरबिसगंज के सभी खिलाड़ियों के लिए। वक्त कम है, बेस्ट कैच की दौड़ में काफी लोग आगे चल रहे थे। जी, तो पहले इंडिविजुअल में मेडल देते हैं। इंडिविजुअल के लिए हम पूरे खिलाड़ियों के नाम की सूची अगर आपके पास होगी तब तो देंगे हम। प्लेयर लिस्ट है नदीम, प्लेयर लिस्ट ऊपर में ही था। मुझे लगता है कि ज्यादा वक्त हो गया है। दोनों कप्तान, दोनों टीम के कप्तान को बुला के देने की बेहतर है, सबों को दूर जाना है। सर, दोनों टीम के कप्तान को बुलाकर दे दिया जाए, प्लेयर लिस्ट रहने दें दोनों टीम के कप्तान को, क्योंकि दूर जाना है। अगर आपकी इजाजत हो तो दोनों टीम के कप्तान को बुला के दें। हाँ चलिए, तो बेस्ट कैच से शुरुआत करते हैं। काफी लोग इसमें दौड़ में आगे थे, लेकिन रंजीत मधुबनी के खिलाड़ी के लिए बधाई, जोरदार तालियां। क्या लाजवाब कैचिंग की है, और राजेश सिंह को आज जो कैच लेके उन्होंने वापस पेविलियन भेजा, वो लाजवाब परफॉर्मेंस था। तो बेस्ट कैच के लिए रंजीत जी मधुबनी टीम के खिलाड़ी हैं, इन्हें देंगे राजा चौधरी। जो इनका मोमेंटो है, जो इनका गिफ्ट है, वो राजा चौधरी साहब देंगे। आइए राजा चौधरी साहब, एक बार जोरदार तालियां उनके जिला परिषद के सदस्य हैं, और राजा चौधरी साहब हमारे बीच आ रहे हैं।
जी नहीं, आइए आप खोल कर रखना। बेस्ट कैच रंजीत। इनाम थोड़ा इमार इनाम एक मिनट कुछ अमाउंट के साथ इन्हें मेडल और जो अमाउंट है वो सौंपा गया। बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट एक और एक अच्छी बात है कि अभी बेस्ट इनाम है मधुबनी के नदीम। जोरदार तालियां गिव अ बिग हैंड फॉर नदीम आए और इन्हें देंगे। अमित पेंटर का कैच पकड़ा था उन्होंने, शानदार कैच। रहमत मास्टर साहब सर आप आए। बेस्ट फील्डर संधि साहब हैं। जी जी एक चमचमाती हुई ये ट्रॉफी मोमेंटो के साथ और अमाउंट भी है इसमें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। वक्त कम है, बातें हम नहीं कर पाएंगे किन्हीं से भी। अब चलते हैं बेस्ट बॉलर की तरफ, जो कि शुरुआत से ही जिन्होंने काफी बेस्ट परफॉर्मेंस किया। काफी मैं भी प्रशंसा कर रहा था उनकी कि बहुत खूबसूरत अंदाज में इनकी गेंदबाजी हो रही है। वे यहाँ पे है नहीं, पूर्णिया के सानू हुए हैं बेस्ट बॉलर। दो मैच में 9 विकेट और उनका कोई प्राइज ले जाए और ये पुरस्कार देंगे उप प्रमुख मकसूद आलम साहब। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। आप सामने से अपनी रिकॉर्डिंग चल रही है। आगे बेस्ट बॉलर सानू के बिहाफ ले रहे हैं ये मेहताब भाई। बहुत बहुत शुक्रिया मकसूद आलम साहब की तरफ से ये। अब चलते हैं बेस्ट बैट्समैन की तरफ। कौन हो सकता है, कोई अंदाज लगाएं, नाम पुकारें। बिल्कुल 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 सही, राजेश सिंह बेस्ट बैट्समैन। और इस सेकंड के जोरदार तालियां। 109 रन शायद से बनाए पूरे 119 रन। और चंद्रनारायण साहब आप आए। चंद्रनारायण बाबू प्रखंड अध्यक्ष साहब, खुद बुलंद लग रहे हैं, खुद पहलवान की तरह दिखते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष हैं और मुखिया संघ के भी अध्यक्ष हैं। बहुत खुशी की बात, राजेश सिंह शानदार परफॉर्मेंस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी शुक्रिया, आप यहाँ पे आए, हमारे क्षेत्र के खिलाड़ी हैं। और अब चलते हैं आज के हीरो की तरफ। मैन ऑफ द हीरो यानी मैन ऑफ द मैच और इस के रवि झा। आखिरकार मेरे क्षेत्र का खिलाड़ी आज चमका। 4 विकेट 39 रन देकर पूरे मैच रन बनाए 39 और 4 सफलताएं भी अर्जित की हैं। मैन ऑफ द मैच राकेश यादव साहब आप आए। साहब आप यहाँ पे आए, राकेश यादव साहब और मौजूद हैं। और मैन ऑफ द मैच रवि झा 40 इनसे पुरस्कार ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। रवि आप यहाँ पे मैंने पहले दिन देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि अभी भाई रवि यहाँ पे नजर आ रहे हैं। रवि आप भी मुझे देखकर चौंके या नहीं चौंके? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ का जो टूर्नामेंट था वो बहुत ही अच्छा आयोजन था। इस तरह के खेत को इतना खूबसूरत ग्राउंड बनाया गया, उतनी अच्छी विकेट बनाई गई, उसके बाद इतना अच्छा टूर्नामेंट कराया गया और यहाँ के दर्शक भी बहुत प्यारे थे। और मैं आयोजनकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने बहुत ही अच्छा आयोजन किया। और मुझे तो पता था कि आप यहाँ कमेंट्री कर रहे हैं, तो मुझे तो ये बात पहले से पता थी कि आप कमेंट्री कर रहे हैं। और मेरे भी दिल में था कि अगर मैं फ्री हूँ और अगर जा पाऊँ खेलने के लिए तो आपसे भेंट होगी। और मैं भास्कर को खास करके थैंक यू कहना चाहूँगा, जो किसी भी स्थिति में उसका कहना है कि नहीं आपको आना ही पड़ेगा और आपको खेलना ही पड़ेगा। मैं आज भी नहीं आना चाहता था, लेकिन उसके वजह से ही मैं यहाँ आया और खास करके मैं भास्कर को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं बता दूं दोस्तों कि रवि झा की गेंदों पर काफी मैं विकेट कीपिंग कर चुका हूं। लेदर बॉल में नहीं,
टेनिस बॉल में अपने जमाने में लेदर बॉल खेल चुका हूँ, तो आज बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया इन्होंने। मैं डरा हुआ था कि मेरे सामने पता नहीं इनका परफॉर्मेंस अगर गड़बड़ाता है तो मैं खुद को एक अनलक्की मानूंगा। गिव अ बिग हैंड, जोरदार तालियां रवि झा के लिए, शानदार परफॉर्मेंस। एक मोबाइल और ये शानदार मोमेंटो, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद रवि झा फॉरविसगंज की तरफ से। राकेश यादव मोबाइल को ऊपर खड़ा करो ना। शानदार मोमेंटो। ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का समय है, वक्त है यूनुस ट्रॉफी का। और चलिए बढ़ते हैं मैन ऑफ द सीरीज की तरफ। मैन ऑफ द सीरीज कौन होंगे? नाम लगाइए। बिल्कुल 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 सही, चंदन यादव, जोरदार तालियां। चंदन यादव 6 विकेट और 144 रन, 114 रन, बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस आपका। 114 रन बनाए, 6 विकेट लिए। चंदन, आज कहीं न कहीं से आपकी टीम बैकफुट पर नजर आई, एक वक्त आपकी टीम जीतती हुई नजर आ रही थी, कहां पर गलतियां हुई? गलतियां मेरे दो बैट्समैन थे पीछे के, उन्होंने सिर्फ सिंगल पे ध्यान नहीं दिया, सिर्फ बाउंड्री पे ध्यान दिया, उसी जगह से हम लोग मैच खेले। पिछले 2 मैचों में आपका शानदार परफॉर्मेंस रहा था, जबकि पिछले मुकाबले में पिच थोड़ी सी धीमी थी, गीली थी, इसके बावजूद आज आपकी बल्लेबाजी में वो लय ताल दिखाई नहीं पड़ी। क्या आप असहज कैसे हो गए थे? थोड़ी सी ट्रेवलिंग हम लोग की ज्यादा हो रही है, डेली 400-500 किलोमीटर आना जाना, बॉडी थोड़ी लूज हो जा रही है। तो अगली बार करेंगे कि आपके लिए 2 कट्ठे की जमीन पर एक छोटा सा मकान बना देंगे। भैया चंदन यादव यही रहिए, आप अच्छा खेल दिखाइएगा तो मजा आएगा। जोरदार तालियां। और इन्हें देंगे इंजीनियर कुमार दीपक साहब, अपने करकमलों से जिला परिषद उम्मीदवार भी हैं, और इनकी तरफ से 6 विकेट 114 रन के शानदार परफॉर्मेंस के साथ चंदन यादव मैन ऑफ द सीरीज है। जोरदार तालियां एक बार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब घड़ी आई है यहाँ पर उप विजेता के लिए। 2 शानदार कप यहाँ पर रखे हुए हैं, और रंजित गुलाब यादव साहब और उप विजेता टीम के कप्तान, जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच मधुबनी टीम के कप्तान आए, रवि बनारस और उनकी पूरी टोली। आप आइए, आपने दर्शकों के दिल जीते हैं, लाजवाब परफॉर्मेंस किया आपने, गगनचुंबी कई छक्के लगाए, और जब भी चले रवि नहीं है आप आए, चलिए कोई बात नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये अरूप कुमार दास मुखिया पति, और साथ ही साथ गुलाब जी यहाँ पर मौजूद हैं। नसीर भैया 31,000 रुपए की राशि, और ये शानदार चमचमाती हुई रनिंग ट्रॉफी, यूनुस का जोरदार तालियां। हो गया है, हमारे बीच मौजूद हैं मोहम्मद यूनुस साहब, जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की, इतना शानदार टूर्नामेंट आपके लिए लेकर आए। एक बार जोरदार तालियां मोहम्मद यूनुस साहब के लिए। विजेता कप के साथ 51,000 रुपए की राशि देने के लिए हमारे बीच मौजूद है मोहम्मद यूनुस साहब, और टीम के जिला मार्शल आप है, जोरदार तालियों से स्वागत करें। भाई हमारे साथ मौजूद है, 51,000 रुपए की राशि। थोड़ा इधर, अरे नहीं भाई आप ही आए। ये देखिए, और इस दस की टीम ने चमत्कारिक प्रदर्शन करते हुए आज 51,000 रुपए की राशि, और ये शानदार 4 फुट ट्रॉफी जीती है। ये बहुत बड़ी बात है। वीडियो हो जाए। डीलर साहब आएंगे, डीलर साहब
आराम से